हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में इंटरेस्ट की इनकम पर डिस्कस करूंगी। जब आप लोग बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट मेंटेन करते हैं तो आप लोगों को इंटरेस्ट इनकम ज़रूर होती है। बैंक आपको पूरे साल में उस पर 4% का इंटरेस्ट देते हैं जो भी बैलेंस आपके अकाउंट में होता है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट देते हैं उसे क्वार्टर में देते हैं, यानी साल में 4 बार देते हैं पूरे साल में। बैंक जब इन पर इंटरेस्ट देता है तो उस कंडीशन में इनकम टैक्स के अपने कुछ रूल होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, जो आपको मैं बता रही हूँ। एग्जाम्पल से बताती हूँ। यदि आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है और आपने उसमें 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं और 4% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिला 8,000 रुपये, इस पर 8,000 की इनकम से गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की एक लिमिट है कि सेविंग अकाउंट के 10,000 के इंटरेस्ट इनकम से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन 2024 से सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट, एफडी के, टीडीएस में इसमें बहुत बदलाव हुआ है, ठीक है। सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर इनकम टैक्स के क्या रूल है वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टैक्स व टीडीएस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जब इंटरेस्ट इनकम होती है तो उस पर आपको कब टैक्स पे करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, सेविंग इंटरेस्ट या एफडी के इंटरेस्ट पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, ऑनलाइन कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 5 पॉइंट, एफडी पर जो इनकम होती है और आप चाहते हैं कि इस पर टीडीएस न कटे तो उसके लिए आपको फॉर्म 15G कब तक सबमिट करना है। अब इन पॉइंट्स को मैं डिटेल में बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, टैक्स व टीडीएस में डिफरेंस। एग्जाम्पल देखना, आपको जिस भी टाइप की इनकम हो रही है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज की इनकम, इसमें फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, ये सभी अदर सोर्सेज की इनकम में आते हैं। तो आपको जिस भी सोर्सेज से इनकम हो रही है उस पर आपको टैक्स कब पे करना पड़ता है, ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पर कि आपकी इनकम कितनी है। यदि आप अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करते हो तो गवर्नमेंट को अपनी इनकम तब दिखानी है जब आपकी इनकम साल भर में 2.5 लाख से ऊपर जाती है। और यदि आप न्यू टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं तो आपको अपनी आईटीआर तब फाइल करनी है जब आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर जब आपकी इनकम 2.5 लाख व 3 लाख की लिमिट को क्रॉस करती है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। अब देखते हैं आपको यहाँ पर टैक्स भी देना है या नहीं। यहाँ पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तरीके से टैक्स की छूट है, यानी दोनों कंडीशन में आपको रिबेट जो मिलता है उस वजह से कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कब टैक्स पे करना है और कब नहीं। अगर दोनों स्लैब की एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं होती तो कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब टीडीएस देखते हैं। मान लीजिए आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी कराई 8 लाख की और उस पर रेट है 7.5% का, तो उस पर इंटरेस्ट कितना आया, 60,000। तो ये जो 60,000 की इनकम हुई है आपकी, उस पर बैंक 10% के हिसाब से टीडीएस काटेगा जो बैठता है 6,000। अब आपका जो नेट इंटरेस्ट आया वो आया है 54,000। अब आपको क्या करना है, अपनी आईटीआर फाइल करनी है और जो आपकी इनकम हुई है उस आईटीआर में, उसे आईटीआर में शो करना है ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हमारी इनकम का क्या सोर्स है, क्या कहाँ से आई है। जैसे आपकी इनकम टोटल 8 लाख की हुई है तो इस 8 लाख की इनकम पे आपकी सैलरी की इनकम, एफडी की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम भी हो सकती है। तो जब आप 8 लाख पर टैक्स कैलकुलेट करोगे वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगा। इस इनकम पर आपका टोटल टैक्स आया 72,500। ये 72,500 पूरा नहीं करना पे आपको, इसमें से आपका टीडीएस भी लेस होगा 6,000
हाँ, एक बात और है, अगर आपने अपना पैन कार्ड पोस्ट ऑफिस या बैंक अकाउंट में दिया है तो आपका TDS कटेगा 10%। और अगर आपका पैन कार्ड नहीं है, नहीं देते आप, तो आपका TDS कटेगा 20%। तो इस तरह पैन कार्ड दिया है तो 10% TDS डिडक्ट होगा और इनकम पोर्टल पर शो भी होगा। और अगर आपने पैन कार्ड नहीं, जो TDS में से लेस भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर पैन कार्ड नहीं दिया तो TDS भी 20% डिडक्ट होगा, जो पोर्टल पर भी शो नहीं होगा, इसीलिए टैक्स में से लेस भी नहीं होगा। इसलिए अपना पैन कार्ड जरूर दें। दूसरी इनकम देखते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, जबकि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, इसीलिए ये जो 6,000 का TDS डिडक्ट हुआ है वह आपको ITR फाइल करने पर रिफंड हो जाएगा। सेकंड स्टेप, इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स व TDS कब पे करना होगा। मान लीजिए सेविंग अकाउंट में आपके 2 लाख रुपए जमा है और 4 या 3% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला 8,000 रुपये पर। इस 8,000 पर पोस्ट ऑफिस या बैंक आपका TDS डिडक्ट नहीं करेगा। अब ये आपको अपनी ITR में अदर सोर्सेज में दिखानी है। जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर 26AS या IAS में देखोगे तो वहाँ पर वह डिपार्टमेंट जिसने आपका TDS पैन नंबर पर डिडक्ट किया है अपलोड कर देगा। इसलिए इस इनकम को अपनी ITR में छिपाना नहीं बल्कि शो करना है, इसे रिपोर्ट करना है। अब ये जो आपकी 8,000 की इनकम है, इसे स्लैब रेट न्यू या ओल्ड के हिसाब से पे करना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हैं तो सेक्शन 80 TTA में सेविंग अकाउंट के जो इंटरेस्ट 10,000 है पर डिडक्शन मिलता है, FD पर नहीं, केवल सेविंग बैंक इंटरेस्ट पर। अगर 10,000 से ऊपर है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो जाता है तो आपके स्लैब रेट के अनुसार टैक्स पे होगा। और अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं तो सेक्शन 80 TTA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये अब चेंज हो गया है 2024 से, यानी आपको सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, आपको फॉर्म 15G कब सबमिट करना है। जब हम चाहते हैं कि हमारा FD इंटरेस्ट पर TDS ना कटे, बैंक पूरे साल में जो 4 बार TDS डिडक्ट करता है वो न कटे, तो अगर आप बैंक को ऐसा चाहते हैं कि बैंक ऐसा ना करे तो उसके लिए आपको बैंक में फॉर्म 15G सबमिट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको दोनों रिजिम पर ध्यान देना है, न्यू पर भी ओल्ड पर भी, ठीक है। कि कोई भी व्यक्ति फॉर्म 15G सबमिट करके बेनिफिट कमा सके, उसके भी अपने रूल है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं है तो आप बैंक में फॉर्म 15G दे सकते हैं कि हमारी इनकम 2.5 से ऊपर नहीं है, तब बैंक आपकी इंटरेस्ट इनकम पर TDS नहीं डिडक्ट करेगा। और अगर न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं और आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर नहीं है तो आप फॉर्म 15G वहाँ सबमिट कर सकते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा बेनिफिट लेने के लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक तक फॉर्म 15G सबमिट करते हैं। तो ये थे इस वीडियो के पॉइंट। अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।